खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर से बवाल हुआ है। आधी रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला कर दिया गया और इस हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की जान चली गई। इस हमले में 7 लोग जख्मी हैं। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने पर जाकर धरना दिया, इंसाफ की मांग की। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई। घरों को आग लगा दी गई, सड़कों पर भी आगजनी की गई है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने भी मार्च किया। लेकिन सवाल ये कि छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले हिंसा आखिर किसके इशारे पर भड़की? क्या हिंसा के जरिए पोलराइजेशन की कोशिश एक बार फिर से की गई है? ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बवाल, प्रशासन पर सवाल। फिर सुलगा नंदीग्राम, किसने दिया अंजाम? महिला की हत्या पर मौन, नंदीग्राम हिंसा का जिम्मेदार कौन? घर धधक रहे हैं, टायर धधक रहे हैं, सुलग रही है चिंगारी, सुलग रहा है नंदीग्राम। चुनावों से पहले हिंसा हो रही है। आधी रात को गुंडे हमला कर रहे हैं, लोगों के घरों को राख के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मौत का जिम्मेदार कौन? आधी रात घर में घुसकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों से निकालकर पीटा गया। नंदीग्राम के सोनचूरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़ दिए गए। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। सुबह होते होते तस्वीर बदल गई। बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु मुखर्जी भी थाने पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता भी आ डटे और बवाल फिर बढ़ गया। क्यों धधक रहा है नंदीग्राम? लाठी चार्ज पर भी उठे सवाल। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े तो बवाल और बढ़ा। हालात खराब हुए तो पुलिस ने हाथों में लाठियां थाम ली और दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। नंदीग्राम के बवाल पर राजनीति, वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप। नंदीग्राम सुलगता रहा, नंदीग्राम उबलता रहा। हाथों में लाठियां लेकर सुरक्षा बल पैदल मार्च करते दिखे, लेकिन इस मार्च का कोई असर होता नहीं दिखा। बवाल बढ़ा तो राजनीति भी बढ़ी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। बीजेपी पूरी ताकत से ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गई। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हर तरफ से टीएमसी को हिंसा फैलाने और बवाल बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसा ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए।
इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान भी वायरल हुआ। ममता बनर्जी एक वीडियो में नंदीग्राम में मिली हार का बदला लेने की बात कहती दिखी। ये बयान काफी पुराना है, लेकिन बीजेपी इस बयान को नंदीग्राम के हालात से जोड़ रही है। নন্দীগ্রামের ঘটনাটা তো আমি আপনাদের আগেই বলেছি। আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, আমার রিগিং করা হয়েছে, টোটাল ভোট লুট করা হয়েছে। সেদিন ডিএম এসপি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को नंदीग्राम में हालात काबू करने के लिए लगाया गया है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हुई हिंसा ने कई तरह के सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल में हुई इस घटना के बाद सवाल बहुत से हैं जो उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में सवाल कुछ इंडिया न्यूज भी उठा रहा है, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा की राजनीति हो रही है? ये सर्वे हमने लोगों के बीच में जाकर किया, यानी कि उनसे सवाल पूछे तो जवाब में क्या आया आप जान लीजिए। 60% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, 38% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, और महज 2% लोगों का ये मानना है कि वो कह नहीं सकते, यानी कि इस मुद्दे पर उनकी कोई अपनी राय नहीं है या फिर हाँ या ना के पक्ष में वो नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। सवाल नंबर 2, बंगाल में वोटर्स को डराने धमकाने वाली राजनीति का कसूरवार आखिर कौन है? 15% लोगों ने इसका जवाब दिया है लेफ्ट पार्टियां, यानी कि 15% लोग मानते हैं कि इसके पीछे लेफ्ट पार्टियों का हाथ है, डराने धमकाने के पीछे। 49% लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे टीएमसी है, जबकि 27% लोग कह रहे हैं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और यहाँ 9% लोगों का ये कहना है कि वो इस मामले पर कुछ कह नहीं सकते। बंगाल में जो अभी के हालात हैं वो छठे चरण से ठीक पहले हैं, यानी कि क्या जानबूझकर ये हिंसा भड़काई गई? ऐसे कई सवाल हैं। 2 सवाल जो हमने लोगों के बीच जाकर पूछे, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसमें जवाब में क्या कुछ कहा गया आपने जान लिया। आगे कुछ और सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले रौनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रौनिक, हालांकि जो अब तक 5 चरण हुए हैं पश्चिम बंगाल में, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, वोटिंग परसेंटेज अव्वल रहता है, लेकिन ये भी सच है कि बाकी जगह फिर भी अगर शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए तो पश्चिम बंगाल से जरूर कोई छिटपुट घटना सामने आती है, झड़प की या हिंसा की या फिर कुछ ऐसे अनयूजुअल। और अभी भी जब छठा चरण बिल्कुल करीब आ गया है, कल वोटिंग का दिन है, उससे ठीक पहले ये हिंसा किसने भड़काई, किसके कहने पर भड़काई गई? बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की जान चली गई। एकदम देखिए, कल छठा चरण का जो मतदान वो होने वाला है, उसके ठीक पहले 2 दिन पहले इस तरीके का जो घटना, ये घटना किसने घटाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब आपको अगर एफआईआर कॉपी में दिखा जाए तो साफ साफ है, क्योंकि एफआईआर में 25 लोगों का नाम है, जिसमें से 20 लोग तृणमूल कांग्रेस का लीडर है नंदीग्राम का। नंदीग्राम ब्लॉक 1, नंदीग्राम ब्लॉक 2, इस जगह का जो टॉप मोस्ट लीडर है तृणमूल कांग्रेस का, उनका नाम है एफआईआर कॉपी में, जो कि पुलिस की तरफ से 24 घंटे बाद, यानी रथीबाला आरी का जब मौत हुआ उसके 24 घंटे बाद, उनका जब डेड बॉडी आया घर में, उसके बाद ही कंप्लेन लॉन्च किया गया, एफआईआर दायर किया गया, जिस एफआईआर में 25 आदमी का नाम है, जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये एफआईआर होने में लेट क्यों हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो सुओ मोटो कंप्लेन नहीं लॉन्च किए थे। पुलिस का कहना है कि रथीबाला आरी का बेटी जब कंप्लेन दायर किया उसके बाद ही एफआईआर वो लोग दायर किए। इधर ही सवाल है, पुलिस की तरफ से अगर इस तरीके का घटना घटा, जिस घटना को लेकर नंदीग्राम में आगजनी का घटना घटा, पुलिस के साथ हाथापाई हुआ, बीजेपी कर्मियों के साथ हाथापाई हुआ, उसी जगह में पुलिस क्यों सुओ मोटो कंप्लेन लॉन्च नहीं किया, इसमें भी सवाल आ रहा है पुलिस के ऊपर। दूसरा, पुलिस के ऊपर जो सवाल आ रहा है कि ये जो घटना घट रहा था, इसके ठीक पहले बीजेपी का एक कार्यक्रम था, बीजेपी का एक पब्लिक मीटिंग के थोड़े दूर में ही टीएमसी का एक गैदरिंग था।
तो अगर एक जगह में दोनों पार्टी का गैदरिंग हो तो उसी जगह में पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं रहेगा? और ये रथीवाला आरी का जब घटना घट रहा था उसी टाइम में पुलिस किधर था? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रथीवाला आरी को मारने के बाद 1 घंटा बाद उनको क्यों हॉस्पिटल में लेके जाया गया था? इस तरीके का सवाल ही उठ रहा है पुलिस के ऊपर। पुलिस का जो इनएक्शन, वो इनएक्शन का जो तकमा वो पुलिस के ऊपर लगा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि घटनाएं सामने आती हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल होता है, शासन प्रशासन से सवाल होता है और फिर सवाल पुलिस पर भी उठता है। ऐसा ही संदेश खाली की घटना के वक्त हुआ, अब नंदीग्राम की घटना के वक्त हो रहा है और ऐसी एकाध घटनाएं नहीं है बल्कि खासतौर से चुनाव के आसपास ऐसी घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। रौनिक आप रहिएगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। राहुल लाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर डीके गिरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल में वो कौन सी वजह है कि बार बार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ जाती है? विधानसभा इलेक्शंस में भी हमने यही देखा था, लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आती रही, लोगों की जानें जाती रही और अब लोकसभा इलेक्शंस में भी ये हो रहा है। जी देखिए, जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी तस्वीरें जो आ रही है वो पूरे देश के सामने और बहुत ही भयावह तस्वीरें वो हैं जिससे कि पूरा देश में एक तरह से पूरे देश को दुख है। और ये समझ लीजिए इसका जो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, जो टीएमसी की जो हिटलर दीदी है, जो हिटलर शाही चला रही है, उसी के संरक्षण में ये सब हो रहा है। आप ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जलाए जाते हैं बंगाल में, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता को मारा जाता है। लेकिन वहां के अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि वो एफआईआर दर्ज कराए जाते तो एफआईआर दर्ज तक नहीं करते वहां के पुलिस प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंसा हो रही है, जो वहां पे जो आपस में जो झगड़ा हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, वहां की हिटलर शाही जो दीदी है वही है, उसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। और देखिए ये पहली बार नहीं है, ये हर चुनाव में ऐसा होता है। कहती है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। नहीं, अभी बात बताइए, घर किसके जलाए